बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम T1 स्पेस का एक रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं। एवरी 2 पॉइंट कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ T1 स्पेस। अब देखें यहाँ कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं। हाँ जी, क्या पूछना चाह रही हो? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं थ्योरम रोज़ याद करके आऊँ और पढ़ाऊँ तो फिर तो पढ़ा दिया। देखिए मसला ये है कि याद करके तो नहीं आप पढ़ा सकते, ना पढ़ सकते, ना पेपर दे सकते। कितने की याद कर लेंगे? असल इस थ्योरम की स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें पिन्हा हैं। आपका मसला ये है कि वो आपको आती नहीं होती, फिर आपको याद करना पड़ता है। फिर एग्ज़ाम में कितने थ्योरम आपको याद तो रह जाएंगे, उनमें से कोई बहुत अच्छा याद किया हुआ हो तो वो आ जाएगा, कर लेगा। जब हम आपकी स्टेज पे तो उस वक्त शायद हम भी कुछ लर्निंग ही किया करते थे, याद मेमोराइज किया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी स्टेज पे शुरू में मेमोराइज करना, फिर उसको देख 2-4 दफ़ा लिखना, लिख के करना, तो फिर उसका कुछ नो हो सीधी होनी शुरू हो जाती थी। आपके पास तो लिखने का टाइम नहीं है, मोबाइल ने आपकी ज़िंदगी आराम कर दी। आपके पास लिखने का टाइम नहीं है। हम लिख लिख के पता चलता था कि भी ये। अब जैसे भी आपने कहा जी याद करके, तो इसका जवाब देखिएगा कि इसमें पहले चीज़ें हैं क्या। 2 पॉइंट का जिक्र है, 2 पॉइंट समझ आ जाना चाहिए। 2 पॉइंट से मुराद किया है ऐसी स्पेस जिसमें कम से कम 2 पॉइंट्स, उसका तल्लक है T1 स्पेस की डेफिनेशन के साथ। आगे जिक्र है किसका? T1 स्पेस का और कोफाइनाइट का। 2 पॉइंट, कोफाइनाइट और T1 स्पेस। अब 2 पॉइंट कहना इसलिए ज़रूरी है कि T1 स्पेस की अपनी जो डेफिनेशन है उसमें 2 पॉइंट्स का जिक्र है, वो स्टार्ट ही 2 पॉइंट से होती है। तो अगर आपके पास स्पेस ही सिंगलटन पॉइंट हो, सिंगलटन स्पेस हो, सिंगलटन सेट हो, तो फिर वो T1 तो बन ही नहीं सकेगी। अब इसमें मुझे जो याद है या मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इन डेफिनेशंस का क्लियर है। अब मैंने सिर्फ आर्गू करना है, आर्गूमेंट्स दे के प्रूव करना है। आपको भी ये चाहिए कि इस तरह आप सीखें, वरना याद तो आप कभी भी नहीं कर सकें। तो एवरी 2 यानी इसका मतलब है कि एक 2, इस थ्योरम की स्टेटमेंट से पहले आप सपोज कर लेना कि ये है और हमने आगे से साबित करना है। इतनी का लैंग्वेज तो मैं हर थ्योरम में आपको लिखवाता हूँ कि ये तो आपको लिख ही लेनी चाहिए, दिया क्या हुआ है और करना क्या है। जब आप ये प्रॉपरली लिख लेते हैं ना, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं, ऊपर से दिया हुआ है, ऊपर से लिखना है। जब आप ये प्रॉपरली लिख लेते हैं तो फिर आपका ज़हन भी बनता जाता है कि हाँ अभी जो मैंने साबित करना है इसके लिए मैं क्या करूँ। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसका कि जाहिर बात है आपको कोई 2 पॉइंट कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है जिसको आपने T1 स्पेस साबित करना है। तो पहले अज्यूम करें आप, लेट X बी आ 2 पॉइंट कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, then we have to show that X is a T1 स्पेस। ये थ्योरम की स्टेटमेंट में दिया हुआ है। सॉरी, तो T1 स्पेस आपने साबित करना है। अब T1 स्पेस की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो उस तरफ चलें आप। T1 स्पेस की क्या डेफिनेशन है कि उसके कोई भी 2 पॉइंट्स लें, डिफरेंट पॉइंट्स, तो फिर हमें 2 ओपन सेट्स मिल जाने चाहिए। तो पहले डिफरेंट पॉइंट्स लें, फिर ओपन सेट पॉइंट्स तलाश करने की कोशिश, ओपन सेट्स तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो वो फिर अगला काम क्या हो गया, T1 स्पेस साबित करने के लिए फॉर दिस लेट एक्स वाई बिलोंग टू एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, अब ओपन सेट्स तलाश करने हैं। ओपन सेट्स तलाश करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कोफाइनाइट की डेफिनेशन की तरफ। कोफाइनाइट स्पेस क्या होती है? उम्मीद है कि आप किसी को याद नहीं होगी, क्योंकि जब टोपोलॉजी हमने शुरू की थी तब पढ़ी थी कोफाइनाइट टोपोलॉजी जी। इसमें क्या क्या होता है? इसमें कैपिटल एक्स के एक तो फाई होता है,
एक कैपिटल एक्स के वो सबसेट्स होते हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट हैं, यानी एक क्या आएगा इसमें फाई और दूसरा क्या आएगा ए सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। ये है कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल्स। अगर ये नहीं आती तो आगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेट्स जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो वो टा के मेंबर्स होंगे। और टा के मेंबर्स कौन से होते हैं? ओपन सेट्स होते हैं। अगर हम ये सेट सपोज करें u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो u है इसमें पूरे का पूरा x मौजूद है, सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद नहीं है। और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ तो फिर वो जो एलिमेंट मौजूद नहीं था वो आ जाएगा, और वो जो आया है वो क्या है? फाइनाइट। और मैंने आपको बताया अभी कि कैपिटल एक्स का कोई भी सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा वो इसमें आ जाएगा। अब हुआ ये है कि u का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो u किस में चला जाएगा? टा में। टा तो हमने यहाँ डिफाइन नहीं की हुई, टा में चला जाएगा तो मतलब ये है कि ये ओपन होगा। देन u इज ओपन इन x। अब इस ओपन सेट की एक निशानी है, क्या है? इस ओपन सेट u में से क्या निकला हुआ है? सिर्फ y निकला हुआ है, बाकी सारा कुछ इसमें है, यानी x नहीं निकला, x भी होगा, सिर्फ y निकला ना। नाउ x जो है वो u में है और y जो है वो y u में नहीं है। ठीक हो गया, हमें एक ओपन सेट मिल गया। ओपन सेट ये है, क्यों ओपन सेट है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। ठीक है जी, अब और काम करें, अब आपको समझ आ गई होगी। एक और काम कर लें, एक वी ले लें सेट, उसमें क्या करेंगे? उसमें सिर्फ आप x निकाल दें, देन इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो आपने निकाला था वो वापस आ जाएगा, वी कॉम्प्लीमेंट दोबारा इसमें आ जाएगा। अब इसमें भी आप बड़े गौर से देखें कि ये जो सेट v है इसमें सब कुछ है और x नहीं है। इसमें y मौजूद है, फिर y v में है एंड x v में नहीं। और कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन के मुताबिक ये v भी ओपन सेट है, क्योंकि v का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, v भी ओपन है। तो हमें क्या पता चला? Thus we find open sets u and v in x such that x belong to u and y doesn't belong to u, y belongs to v and x doesn't belong to v. This shows that x is a T1 space. Hence प्रूव कर लिया हमने, every 2 point cofinite topological space is a T1 space। तो जिन टोपोलॉजिकल स्पेसेस की डेफिनेशन के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके लिए फिर वो रिस्ट्रिक्शन लाजमी पहले लगा देता है 2 पॉइंट्स। कहीं आप ऐसा ना हो कि 2 पॉइंट कम, 2 पॉइंट्स का बात ये नहीं कि उसमें से सिर्फ 2 पॉइंट्स होंगे, उसमें कम से कम 2 होने चाहिए। थैंक यू।